तो कैसे हैं आप सभी। मैं सोनू यादव आप सबका आपके अपने चैनल रघुवीर मैथ्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक बढ़िया सा कंटेंट पढ़ाएंगे जिसमें से काफ़ी बच्चों को वर्ग निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो आज वर्ग निकालना सीखेंगे हम सभी लोग, ठीक है। यदि आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद हैं, अगर 25 तक के वर्ग याद हैं तो हम 1 से लेकर 100 तक के वर्ग यूँ चुटकियों में निकालना बता देंगे। चुटकियों में आप भी क्या याद करोगे, ठीक है, कि किसी ने वर्ग निकालने बताया था। तो 1 से लेकर 25 तक देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई वे नहीं, ठीक है। तो हम फिलहाल 1 से लेकर 25 तक लिख देंगे, फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें बताएंगे आपको कभी वर्ग निकालने में दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे कि 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9, 4 का स्क्वायर करें तो 16, 5 का स्क्वायर करें तो 25, 6 का स्क्वायर करें तो 36, और अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49, और 8 का स्क्वायर करें तो 64, 9 का स्क्वायर करें तो 81, और 10 का स्क्वायर करें तो 100, ठीक है। यहाँ तक आपको ये 10 तक के स्क्वायर हो गए। इसी प्रकार से अगर मैं 11 का स्क्वायर करूँ तो 121, 12 का स्क्वायर करूँ तो 144, अगर 13 का स्क्वायर करूँ तो 169, अगर 14 का स्क्वायर करें तो 196, ठीक है। और अगर 15 का करें तो 225, 16 का करें तो 256, 17 का करें तो 289, 18 का करें तो 324, 19 का करें तो 361, और 20 का करें तो 400, ठीक है भाई। उसी प्रकार से यदि मैं 21 का स्क्वायर करूं तो 441, 22 का करूं तो 484, और 23 का करूं तो 529, और 24 का करूं तो 512, और 25 का करूं तो आपके पास आएगा 625। अगर इतने वर्ग आपको याद हैं, अगर आपको इतने स्क्वायर याद हैं तो आपको 100 तक निकालने में कोई दिक्कत, आप 1 से लेकर 100 तक आसान तरीके से निकाल सकते, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। अच्छा, वर्ग निकालने की एक तुमको आज एक बढ़िया सा तरीका बता दे। जैसे कहीं भी नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये वर्ग है कि नहीं, मतलब ये नहीं पूछना चाहते हैं कि वो किसका वर्ग है, हमने ये पूछा ये वर्ग नंबर है कि नहीं। जैसे मैं लिख दूँ एक, मैंने मान लो लिख दिया 20 और 25, ठीक है। आधे लोगों बच्चों को याद है कि ये किसी का वर्ग है, ठीक है, अभी बता भी देंगे ये किसका वर्ग है। लेकिन आपसे आकर कोई पूछ ले बताओ ये वर्ग है कि नहीं, तो आपको ये मैंने ये पूछा कि वर्ग है कि नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि किसका वर्ग है, मैंने ये पूछा कि वर्ग है नहीं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, 1 से लेकर 25 तक के वर्ग के जो आखिरी 2 डिजिट होंगे, जो आखिरी 2 डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट जो होगा, वही सब संख्याओं के आखिरी 2 डिजिट वर्ग के होंगे। कभी भी बदल कर कोई संख्या नहीं है। जैसे 56 है तो एनीवन कोई भी नंबर होगी तो उसके लास्ट में, जैसे आप यहाँ पर बहुत सारी नंबर लिखी, जैसे हम बोल दे आपके पास एक नंबर बोल दे 40 81, तो अब ये किसी का वर्ग है कि नहीं ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात पता है कि ये किसी का वर्ग हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि ये किसी का वर्ग हो। जैसे मैं कोई क्वेश्चन बोल देता हूँ आपके पास, आपसे किसी ने पूछा 20 17 बताओ किसका वर्ग है, तो आप तुरंत कह दो कि किसी का वर्ग ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 25 तक के वर्ग निकालने में लास्ट के 2 डिजिट कहीं 17 आते ही नहीं, और 17 नहीं आया तो मान लो ये किसी का वर्ग कभी हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले हम आपको वर्ग निकालना बता देते हैं। तो लगभग ये सबको याद है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं आप कैसे वर्ग निकालेंगे। पहले हम आपको सिखाएंगे 75 से लेकर 100 के बीच आप कैसे वर्ग निकालेंगे। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ 99 का वर्ग क्या होगा, तो एक तरीका है जिसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, 99 इंटू 99 आपका आंसर आ जाए। लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। तो हमें इस तरीके से नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है, देखो आपको 75 से यदि 100 के बीच निकालना है तो आपको एक बेस मानना होगा। क्या माना? बेस। बेस हमने क्या मान लिया? 100। बेस के रूप में क्या माना? 100। अब देखो आपको किसका निकालना है? 99 का। अब बताओ 99 100 से कितना कम है? तो 99 100 से एक कम है, तो जितना कम उसका स्क्वायर।
लेकिन 2 डिजिट में लिखना है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक अगर 2 डिजिट में लिखे तो 0 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये इससे कितना कम है, एक कम, एक इसी में घटा दो आपका आंसर 9801, सवाल खत्म। बात आई समझ में, नहीं आई? फिर से एक बार देखते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि भैया बताओ 99 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको 99 100 के बेस में ले जाना, किसमें, 100 में। 100 से ये कितना कम है, एक कम, एक का स्क्वायर, एक जो भी कम आए उसको 2 डिजिट लिखना है, तो 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 0 1। कितना कम है, एक कम, एक इसी में घटा दो 9801, आपका आंसर होगा। बात आ रही समझ में कुछ? ठीक है। जैसे दूसरा मैंने क्या बताया, मैंने कहा जैसे आपको निकालना पड़ जाए 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कैसे निकालें, कितना 100 से कम है, दो, दो कम, दो को 2 डिजिट में लिखो 0 4, इसी में 2 घटा दो 9604, आंसर सवाल खत्म। ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ ले बताओ भैया मुझे 92 का स्क्वायर निकालना है, कितने का, 92 का, तो आपको बेस कितना मानना है, 100। 100 से ये कितना कम है, 8 कम, 8 का स्क्वायर दो डिजिट में, 2 अंकों में कितना होगा, 64, 64, 8 इसी में घटाओ। और इसको घटाने में दिक्कत हो तो भैया बढ़िया तरीका है मेरे पास घटाने का, पहले आप 92 लाइन खींचो, फिर 8 लाइन उसमें काट दो, जो लाइनें बच जाए वो अपना लिख लो। ठीक, इससे बढ़िया तरीका मेरे पास और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आराम से इसमें 8 घटाएंगे, तो पहले 2 घटा लेंगे, बचा कितना, 90, और 90 में से 6 घटा दो, कितना हो जाएगा, 8464। ठीक है भाई, 8464। आगे की बात करते हैं। अब देखो, अब थोड़े से बड़े, मैंने कहाँ से कहाँ बताया, 75 से लेकर 100 के बीच। आपके पास कोई जल्दी से आया, पूछने लगा भैया बताओ 88 का स्क्वायर मुझे बता दो, 88 का स्क्वायर क्या होता है, तो 100 से कितना कम है, 12 कम है। 100 से कितना कम है, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। आपको आखिरी 2 डिजिट लिखना है केवल, एक को यहाँ रोक लो, एक को यहीं रोक लो। अब इसमें से कितना कम था, 12, तो 12 इसी में घटा दो, इसमें 12 घटाओ, कितना मिल जाएगा आपको, मिलेगा 6, और उसके बाद 76, और ये वाला एक 76 जोड़ दो, यानी 77 44, 88 का स्क्वायर कितना होगा, 77 44। ठीक है भाई, कितना होगा, 77 44, 88 का स्क्वायर कितना होगा, 77 44। आगे की बात करते हैं। अब एक तरीका अच्छा आपको इसी बीच में और बता देते हैं। देखो, जिन संख्याओं के 1 से लेकर 100 तक, जिन संख्याओं के आखिरी में यदि 5 आए तो उसका सबसे आसान होता है। अगर 5 लास्ट में हो, उसका स्क्वायर निकालना हो तो एकदम आसान, एकदम इजी, इससे इजी नहीं हो सकता। देखो, जैसे मुझे निकालना है 25 का, सभी लोगों ने अभी 25 का याद कर रखा। 25 का कितना होता है, 625। कुछ नहीं, इस वाले का स्क्वायर लिखो, कितना होगा, 25, और इसको 2 को 2 के आगे वाली संख्या से गुणा, 3 नहीं अच्छा है, आंसर 625, सवाल खत्म। ठीक है। जैसे आपको निकालना पड़े 35 का, 35, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 3 के आगे संख्या कौन होती है, 4, तो 3 चौको 12, 12 25 किसका हो जाएगा, 35 का। जैसे आपको निकालना है 45 का, तो 45 के, इसका 25, 4 के आगे संख्या क्या होगी, 5, 5 चौको 20, 20 20 25। जैसे आपको निकालना हो 55 का, कितने का, 55 का, तो 5 का 25, और 5 के आगे एक 6, 5 6 का 30, 30 25, ये आपका आंसर हो गया। बात आ रही समझ में, कितना हो गया, 30 25। तो ये आप कहीं का निकाल, जैसे मैंने अभी 75 का 75 तुम्हें निकालना पड़े तो 75 को क्या लिखोगे, 25, और 7 के आगे क्या होता है, 8, और तो 8 7 56, 56 25 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 56 25। चलो देखो भाई, बात करते हैं। अब बताओ मुझे 75 से लेकर 100 के बीच में किसी को कोई दिक्कत होगी, अगर दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। जैसे आपको किसी ने जल्दी से आके बोला भैया 78 का बता दो, तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं। 78 100 से कितना कम है, 22 कम। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, तो 84 आप लिख लो, 4 को यहीं रोक दो, और जो 22 कम है वो 22 इसी में घटा दो। तो जब 22 घटाओगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 6, और यहाँ कितना बन जाएगा, 5, और ये वाला 4 इसी में जोड़ दो, तो 60 84। 78 का स्क्वायर कितना होगा, 60 84। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको अब 75 से नीचे निकालना पड़े तो आप 50 से लेकर इसका निकालिए, कहाँ से लेकर, 50 से लेकर 75 के बीच में। 50 से लेकर 75 के बीच में कैसे निकालेंगे, अब आपको बेस 50 मान के रखना। कितना मानना है, 50, बेस क्या मानना है, 50। ठीक है भाई, कितना बेस सभी मानेंगे, 50 बेस मानना है। तो देखो, मान लो आपको निकालना है 55 का स्क्वायर, अभी हमने 55 का बताया भी था, 55 का आप कैसे निकालेंगे। तो 55 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 25 और 5 में एक बढ़ाओ आगे, 6, 6 पंचे 30। अभी देखो इस तरीके से भी आपका आएगा, इस वाले तरीके से भी आएगा। कैसे हम निकालना है, देखो 50 से कितना ज़्यादा है 55, तो भैया तुम कहोगे कि 50 से ज़्यादा कितना है, तो 50 से ज़्यादा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना, तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25।
ठीक है। अब देखो आपका बेस कितना है 50, तो इसके जो घटाना जोड़ होगा वो 25 पर होगा। किस पर होगा 25 पर। तो 5 से कितना ज्यादा है 50 से कितना ज्यादा 5, तो 5 इस 25 में जोड़ दो, आंसर कितना 30 25। बताओ ये आया था कि नहीं आया था, बोलो भैया आया था कि नहीं आया था। चलो फिर से देखो, जैसे अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया 65 का, सभी बच्चे निकाल सकते, वैसे भी निकाल सकते, इस तरीके से भी निकाल सकते। तो वैसे कैसे निकालना, कितना ज्यादा है, तुम कहोगे भैया 15 ज्यादा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 25 लास्ट में लिख दो। कितना कैरी बचा 2 बचा। कितना ज्यादा था 15, तो 15 25 में जोड़ो। ठीक है, 15 25 कितना हो जाएगा आपका 15 25 40, 40 में ये आपका 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 25। अब ऐसे भी कर लो 6 7 42 5 25। ठीक है, ये 5 ये सब में लगेगा, ये जरूरी नहीं है। अब जैसे कोई तुमसे पूछ ले बताओ 68 का स्क्वायर बताओ, तो 68 का स्क्वायर आपको कैसे निकालना, 50 से कितना ज्यादा लिखा इस बात को जोड़ना, तो 18 ज्यादा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 के 24 लास्ट में लिख दो और 3 को यहाँ लिख लो। कितना ज्यादा था 18, 18 25 में आके जोड़ दो, तो 8 5 13 के 3 2 1 3 1 4, अभी ये 3 बचा है, 3 इसमें और जोड़ दो तो 46 24 आपका आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा 46 24। ठीक है, आप ऐसे वर्ग निकालना सीखेंगे, 46 24 आपका वर्ग हो जाएगा। अभी और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अब आपको पता हो गया, आप 50 से लेकर 100 तक के किसी भी वर्ग को आराम से आसान तरीके से आसान भाषा में लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। चलो अब बिल्कुल सेम टू सेम जैसे 50 की बात है, इसी को हम 25 से लेकर 50 के बीच में सीखेंगे। कहाँ से 25 से लेकर 50 के बीच में, देखो कैसे। अब मान लो तुमको, चलो ठीक है हम 35 का निकाल के तुमको बता दे, 35 तुम निकाल भी सकते हो, अभी जो ट्रिक बताई उससे 35 का निकाल सकते हो। कैसे, 5 का स्क्वायर 25 और 3 है तो 3 के आगे वाली नंबर 4 4 3 12 12 25 होगा। ठीक है, लेकिन तरीके से कैसे निकालेंगे, जो बेस है इसका उसको कैसे निकालेंगे, तो भाई ऐसे निकालेंगे, हमें 35 का निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 35 का स्क्वायर, तो 35 50 से कितना कम लिखा हुआ है, तो 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर 225, तो 25 लिख लो। 225 है तो ये कम वाला तरीका चल रहा है ना, कौन सा तरीका चल रहा है कम वाला। अब बताओ ये 15 कम था तो हमने कहा 25 में जोड़ने घटाने बताया ना, तो इसी में से 15 घटा दो, तो जब तुम 15 घटाओगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 10 बन जाएगा, और 2 ये आपका जोड़ दो कितना बन जाएगा 12 25। बात खत्म हो गई। ठीक है 12 25 सवाल खत्म। इसी प्रकार से आगे की बात करें, अगर मुझे 45 का निकालना हो तो आप दो तरीके हैं आपके पास निकालने के, जो आपको ठीक लगे उससे निकाल लो। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 4 के आगे नंबर कितनी होती है 5 4 पंचे 20, तो आंसर कितना आएगा 20 25। अब इसको तरीके से तुम्हें निकालना है, तो मुझे ये बात बताओ, ये 5 से अगर 45 का निकालना है तो 5 से ये कितना कम लिखा हुआ है, तो 5 से कितना कम है, सॉरी 50 से कितना कम है, तो 45 बना है तो 5 कम है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितने डिजिट में 2 डिजिट में। ठीक है, अब हमें ये कितना कम था 5, तो 5 आप इसी में आके घटा दो, 5 इसी में आके घटा दो। अभी वहां तो 0 शेष मिला था, तो इसमें 5 घटाओगे तो कितना बन जाएगा 20 20 25 आपका आंसर हो गया। तो बताओ अब आप सभी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, मुझे एक बात बताओ, 38 का निकाल के बता दो कोई, 38 का स्क्वायर कौन बच्चा निकाल सकता है, जल्दी से निकालो। जब तक हमने सवाल लिखा तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए 38 का। तो कैसे 38 का निकालेंगे, कितना कम है भैया 12 कम, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो एक को यहाँ रोक लो 44 को लिख लो। 12 कम था, 12 ही 25 में घटा दो, तो 12 में से 25 घटा दिया तो कितना बन गया आपके पास 13 बन गया। 13 में से एक जोड़ दो कितना बन गया 14, यानी 14 44 क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, वो भी किसका 38 का। किसी भी संख्या का हम अब 1 से लेकर 100 तक वर्ग निकाल सकते हैं एकदम आसान तरीके से। मैंने क्या बताया 50 से लेकर 100 तक में आपको बेस क्या मानना है, आपको बेस मानना है 100। लेकिन अगर बात करें 25 से लेकर 75 तक में बेस क्या चलेगा आपका 50। बस ये दो बातें ध्यान रखनी, इस वाले बेस में आपको 100 में ही जोड़ना घटाना, और इस वाले बेस में आपको 25 में जोड़ना घटाना, बस इतनी सी बातें ध्यान रख के आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेकर 100 तक का निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है भैया, बस आज तक यहीं, फिर कल मिलेंगे आपको इसी क्लास में।